स्वागत है आपका इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। आइए दोस्तों, आज हम इस विषय पर बात करते हैं। ईरान ने रशिया को FA-360 मिसाइल बेचने की रिपोर्ट्स को इनकार कर दिया। जी हां दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने रशिया को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स दे दिए हैं, जिसमें FA-360 भी शामिल है। रशियन मिलिट्री पर्सोनल को FA-360 क्लोज रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम यूज करने के लिए ईरान में ट्रेनिंग दी जा रही है। रशियन डिफेंस मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स ने शायद 13 दिसंबर 2024 को FA-360 और अबाबिल मिसाइल्स की डिलीवरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। FA-360 की मैक्सिमम रेंज 120 किलोमीटर है और इसके पास 150 kg का वारहेड होता है, जो मैच 3 से 4 तक की स्पीड से चल सकता है। इस डेवलपमेंट ने वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस में चिंता बढ़ा दी है और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वार ISW ने सबसे पहले रशिया की यूक्रेन की इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ इन मिसाइल्स के इस्तेमाल की प्लान्स के बारे में डिस्कस किया। ईरान की मिसाइल्स रशिया को बेचने की रिपोर्ट्स पे डिबेट चल रही है, क्योंकि पहले भी ऐसे रिपोर्ट्स आ चुकी है। यूरोपियन ऑफिशियल्स के रेफरेंसेस के साथ ब्लूमबर्ग ने लेट 2022 में ईरानियन FA-360 मिसाइल्स की रशिया को सेल की बात की थी। ईरान ने इस सेल को इनकार किया है, कहकर कि मिलिट्री असिस्टेंस देना इनह्यूमन है और इससे ज्यादा लोगों की मौत और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है। ईरान ने ऐसे एक्शन से बचने की बात की और दूसरे कंट्रीज को भी कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज को वेपन्स देना बंद करने को कहा है। वेस्टर्न रिपोर्ट्स जो मिसाइल सेल्स के बारे में है, उनकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठते हैं और ये भी पूछा जा रहा है कि क्या इनका जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से कुछ लेना देना है। ये रिपोर्ट्स रीजनल पावर डायनामिक्स और मिलिट्री इंटरेस्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं और शायद मिलिट्री कैपेबिलिटीज में कोई शिफ्ट रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इन रिपोर्ट्स की सच्चाई को वेरीफाई करना मुश्किल है, क्योंकि मिलिट्री ट्रांजैक्शन सेंसिटिव हैं और ऑफन क्लासिफाइड होते हैं। लेकिन ऐसे ट्रांसफर्स की इम्प्लीकेशंस इतने सिग्निफिकेंट हैं कि इंटरनेशनल अटेंशन और कंसर्न की जरूरत है। इक्विलिब्रियम चेंज के बारे में बात करें तो FA-360 मिसाइल जो BM-120 के नाम से भी जाने जाते हैं, रशियन टॉर्नेडो S गाइडेड मिसाइल्स के सिमिलर है और अमेरिकन GMLRS मिसाइल से ज्यादा पावरफुल है, जो यूक्रेनियन आर्मड फोर्सेस के HIMARS यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स M270 MLRS यानी मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम के साथ यूज होती है। लेकिन FA-360 की एक्यूरेसी HIMARS से कम है। 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 30 मीटर की एक्यूरेसी भी एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है। ये मिसाइल सिस्टम एक ट्रक माउंटेड ट्रांसपोर्टर इरेक्टेड लॉन्चर तेल पर चलता है, जो मल्टीपल मिसाइल्स को कैरी और लॉन्च कर सकता है। हर कंटेनर में एक मिसाइल होती है। ये लॉन्चर शूट एंड स्कूट के लिए डिजाइन किए गए हैं, मतलब फायरिंग के बाद जल्दी रिलोकेट कर सकते हैं ताकि काउंटर बैटरी फायर से बच सके। FA-360 मोबिलिटी और रैपिड डिप्लॉयमेंट और उसकी लॉन्गर रेंज इसकी एक्यूरेसी के कम होने को कंपेंसेट करती है। अगर रॉयटर्स की रिपोर्ट सही है तो रशिया ट्रक माउंटेड ट्विन ट्यूब लॉन्चर वेरिएंट एक्वायर कर सकता है, जो नेटो ISR और यूक्रेन ड्रोन्स के लिए डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। FA-360 की लॉन्गर रेंज HIMARS का रेंज से बाहर रखने की सुविधा देती है। छोटे साइज का लॉन्चर ATACMS अटैक को कॉस्ट और लीथली दोनों एंगल से कम इफेक्टिव बना देते हैं। रशिया HIMARS और ATACMS लॉन्चर्स को टारगेट करने के लिए इसके अंदर MCOSY बैलिस्टिक मिसाइल यूज करता है, लेकिन इसकी लिमिटेड और एक्सपेंसिव नंबर यूज को लिमिट कर सकती है। FA-360 एक अफोर्डेबल और इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव है, जो रशिया को दुश्मन के ऑपरेशनल रेयर एरिया में ज्यादा टारगेट्स को हिट करने की सुविधा देता है और वाइड स्प्रेड डिप्लॉयमेंट को आसान बनाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रशिया वाकई में ईरानियन मिसाइल ले रहा है? क्या वेस्टर्न मीडिया और ईरानियन ऑफिशियल्स एट द UN दोनों सही हो सकते हैं? रशिया की ईरानियन मिसाइल रिसीव करने की पॉसिबिलिटी अभी भी डिबेट में है। अगर FA-360 को ऑपरेशनल यूज करना है तो इसे रशिया के नेटवर्क बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम में इंटीग्रेट करना होगा, जो टारगेट्स को डिटेक्ट करते हैं, उन्हें वेपन सिस्टम्स को असाइन करता है और टारगेटिंग इंफॉर्मेशन रियल टाइम में प्रोवाइड करता है। ईरानियन सिस्टम्स को रशियन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर से बैटलफील्ड मैनेजमेंट के लिए इक्विप करना पड़ेगा। मिसाइल को बैटल हार्डनर रशियन 7-9 रिसीवर्स भी चाहिए होंगे ताकि ड्रोन थ्रेटन्स से बचा जा सके। इन अपग्रेड्स और इम्प्रूवमेंट्स को एक्सटेंसिव टेस्टिंग की जरूरत होगी और रशिया को अपडेटेड मिसाइल्स और सिस्टम को यूज करने के लिए अपने फोर्सेस को ट्रेन करना होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।